गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। बेटा मैंने दो टॉपिक कल कराए थे, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ, परसेंटेज। ये मैंने कल करा दिया था और आज सारे न्यूमेरिकल दूंगा मैं सभी के मिक्सअप करके। आज का टॉपिक है मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है बेटा? मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन में भी डिफाइंड है। मोलरिटी of a solution is defined as total number of moles, defined as the number of moles of solute dissolved in, वहां तो था बेटा इन या पर लीटर, यहां है dissolved in 1000 ग्राम of the solvent. It is represented by small m. बेटा ये कह रहा है मोलरिटी और मोलरिटी में इतना डिफरेंस है। वहां तो था टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। वहां मतलब आपको वॉल्यूम मिलना था और आपको एक एटॉमिक वेट मिलना था। एटॉमिक वेट या कहें हम गिवन वेट, आपको जो गिवन वेट मिलता वो सॉल्यूट का होता और वॉल्यूम मिलता जो वो पूरे सॉल्यूशन का होता है। यहाँ पर आपको क्या है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों चीज़ दी हुई है। तो आपको दो गिवन वेट होंगे, एक कम अमाउंट में होगा, ग्राम में होंगे दोनों, और एक ज़्यादा होगा। जो वैल्यू कम होती है वो सॉल्यूट की वैल्यू है, जो वैल्यू ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट की वैल्यू। यू हैव टू रिमेंबर दैट। हमारे पास दो वैल्यूज़ होंगी और दोनों वैल्यूज़ में से जो कम वाली वैल्यू होगी ग्राम में ही, वो तो होगा हमारा सॉल्यूट, और जो हमारे पास ज़्यादा वैल्यू होगी वो क्या होगी, सॉल्वेंट। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा मोलरिटी निकालने का? मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास W2 1000 M2 और W1। यहाँ वॉल्यूम की जगह क्या आ गया, W1। W2 क्या है? W2 है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। W1 क्या है? गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट। और M2 क्या है? मोलर मास। ये कैलकुलेट करना होगा हमें, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। जैसे बेटा आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं मैं, इस सॉल्यूशन ऑफ अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट जिसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो गिवन है 106, हैविंग 1.325 ग्राम of it dissolved in 250 gram of water will have its molarity इसकी मोलरिटी निकालनी है हमें। मोलरिटी के लिए बेटा मेरा फॉर्मूला ऊपर रखा हुआ है, फॉर्मूले में W2 देखो, मैंने आपसे कहा था दो वैल्यू ग्राम में मिलेंगे, एक ही है और एक ही है।
तो हमारे पास W2 क्या है पहले लिख लेनी है 32 ग्राम। W1 क्या है हमारे पास 250 ग्राम। और M2 क्या है हमारे पास 106। तो रह क्या गया बेटा, अब तो कैलकुलेट ही तो करना है। 1325 अपॉन 106 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में 250। बस ये तुम्हें कैलकुलेट करना है और मोलरिटी निकल आएगी। ठीक है, इसका आएगा तुम्हारे पास 0.05 किलोग्राम मोल किलोग्राम मोलरिटी मोल किलोग्राम इनवर्स। अब तुम्हारी जो नेक्स्ट है वो बचा है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन जो होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंस्टेंट सॉल्यूट कहें हम या सॉल्वेंट कहें, हमारे पास सॉल्यूशन में दो कंस्टेंट पार्टिकल हैं जिनमें से हम मोल फ्रैक्शन किसी का भी निकालना पड़ सकता है। तो हम कैसे लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंस्टिट्यूएंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट solute or solvent is the fraction obtained by, कब ऑब्टेन किया जाएगा, ऑब्टेन्ड बाई डिवाइडिंग, ऑब्टेन्ड बाई डिवाइडिंग नंबर of moles of that constituent by, जिसके लिए हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसी कंस्टिट्यूएंट का नंबर ऑफ मोल्स किससे डिवाइड करना है, बाय द सम ऑफ, बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द constituent present in the solution, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, जितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, जिसका भी किसी एक का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसके नंबर ऑफ मोल्स को बाकी टोटल सॉल्यूशन से हमें उसको भी जोड़ना है, उसमें सभी के टोटल मींस जैसे दो कंपोनेंट है हमारे पास, x से रिप्रेजेंट करते हैं इसे x1 और x2, हमारे पास ये दो कंपोनेंट हैं। अगर हमें इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, मानो हमें x1 निकालना है, x1 निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, इसके लिए n1, इसके नंबर ऑफ मोल्स n1 आएंगे और इसके n2 अपॉन में प्लस में पहले वाले के, मीन्स कहने का मेरा ये है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो है इसके और इसके नंबर ऑफ मोल्स जोड़ लिए हमने, वो तो हो गए टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और किसी एक का अगर हम x1 निकालना है तो इसको नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रख लेंगे, अगर x2 निकालना है तो इसके, जैसे अब ये n कहां से आएगा फिर हमारे पास, भाई n जो होता है वो होता है गिवन वेट अपॉन में कैलकुलेटेड वेट। भाई एक तो तुम्हें मोलर मास गिवन होगा, एक तो तुम्हें मोलर मास गिवन होगा ना आप सभी को, जैसे 2 ग्राम 5 ग्राम जैसे ये दिया हुआ है, अगर हमें इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते तो हमें 106 से 106 से डिवाइड करना पड़ता, वो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाते। हम इसे अगर हम चाहें, जैसे हमने n1 तो निकाल लिया,
तो इसका अगर हम दूसरा वाला निकालें N2 निकालें तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमें M2 W2 अपॉन M2, क्योंकि हम गिवन वेट को W2 से रिप्रेजेंट करते हैं और कैलकुलेटेड वेट को M से, W और M से तो करते, तो N2 के लिए हमने 2 लगा दिए, 1 के लिए हम 1 लगा देते। तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन अगर आप एक कंपोनेंट का निकाल लें, जैसे आपने N1 का निकाल लिया, मीन्स X1 आ गया आपका N1 प्लस में N2, तो आपको X2 निकालने की भी जरूरत नहीं है। X2 जो होता है वो होता है 1 माइनस में X1, अगर दोनों का निकालना पड़ जाए, क्योंकि हमारे पास जो टर्म है X1 प्लस में X2 इक्वल टू होता है 1। अगर हमें X1 निकालना और X2 हमारे पास है तो 1 माइनस में X2, और X1 निकाल चुके और X2 निकालना है तो 1 माइनस में X1। तो ये सारी की सारी टर्म बेटा अच्छे से न्यूमेरिकल करना है, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए इसको निकालने के लिए। और बाकी कोई कंसेप्ट आता है तो समझ में नहीं आएगा तो समझा दिया जाएगा। इन चारों टॉपिक से आपको मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, ये आपको न्यूमेरिकल करने, आपको मैं असाइनमेंट में दे दूंगा, कुछ सॉल्व दूंगा जिनके हिसाब से आपको ये पता चलेगा कि ये होंगे कैसे, और कुछ अनसॉल्व दूंगा जो आपको करने और ज़रूर करने हैं। शाम के 6 बजे तक आपको ये करने के बाद मेरे से प्रॉब्लम ले लेनी है। थैंक यू।